एक बड़ी शॉपिंग कंपनी में एक नया लड़का काम करने आया था। नाम था आर्यन। साधारण कपड़े, शांत स्वभाव और इतनी मेहनत कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था। वो कभी गोदाम में काम करता, कभी ग्राहकों की मदद करता और कभी देर रात तक स्टॉक चेक करता रहता। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो असल में कौन है। कंपनी बाहर से जितनी बड़ी और चमकदार थी, अंदर से उतनी ही बिखरी हुई। लापरवाही, बेईमानी और गलत फैसलों की वजह से कंपनी धीरे धीरे नुकसान में जा रही थी और आर्यन चुपचाप सब कुछ देख रहा था। क्योंकि सच ये था कि वही इस कंपनी का असली मालिक था, जो विदेश से यहां एक आम कर्मचारी बनकर आया था ताकि सच्चाई जान सके। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक बूढ़े कर्मचारी रामलाल से हो गई, जिसकी जिंदगी गरीबी और दुखों से भरी थी। उसकी पत्नी बीमार थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वो रोज ईमानदारी से काम करता था। एक दिन अचानक कंपनी में हड़कंप मच गया। कैश काउंटर से 10 लाख रुपए गायब हो गए। मैनेजर ने तुरंत सारे दरवाजे बंद करवा दिए और सबकी तलाशी शुरू हो गई। हर तरफ डर और शक का माहौल था। तभी रामलाल रोते हुए आर्यन के पास आया और बोला कि उसने मजबूरी में पैसे चुराए हैं, क्योंकि उसकी पत्नी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। ये सुनते ही आर्यन का दिल पिघल गया और उसने बिना सोचे समझे खुद पर चोरी का इल्जाम ले लिया। जैसे ही उसने सबके सामने कहा कि पैसे उसने चुराए हैं, पूरा स्टाफ गुस्से से उस पर टूट पड़ा। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने धोखा दिया। उसे सबके सामने जलील किया गया। नौकरी से निकालने की बात होने लगी और कुछ ही घंटों में ये खबर मीडिया तक पहुंच गई। हर जगह उसे चोर कहा जाने लगा। अगले दिन सुबह अचानक कंपनी के बाहर 6 से 7 काली BMW गाड़ियां आकर रुकती हैं। सब हैरान रह जाते हैं और तभी कंपनी का CEO अंदर आता है। उसकी आवाज गूंजती है, जिसे तुम सब चोर समझ रहे हो, वो चोर नहीं है। सब चौंक जाते हैं, तो फिर कौन है? तभी वो आर्यन की तरफ इशारा करके कहता है, ये इस कंपनी का मालिक है, तुम्हारा असली बॉस। ये विदेश से यहां सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि कंपनी नुकसान में जा रही थी और ये सच्चाई जानना चाहता था। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई शर्म से सिर झुका लेता है। जो लोग उसे जलील कर रहे थे, वही अब माफी मांगने लगते हैं। आंखों में आंसू और दिल में पछतावा लिए खड़े रहते हैं। तब आर्यन शांत आवाज में कहता है, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन एक इंसान की जान बचाने के लिए झूठ जरूर बोला। अगर इंसानियत गुनाह है तो मुझे ये गुनाह मंजूर है। फिर वो रामलाल को आगे बुलाता है और सबको उसकी मजबूरी बताता है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं और कंपनी मिलकर उसकी पत्नी का इलाज कराने का फैसला करती है। उस दिन के बाद कंपनी में सिर्फ नियम नहीं, लोगों की सोच भी बदल जाती है और सबको समझ आ जाता है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। और असली मालिक वही होता है जो अपने लोगों के लिए खुद को भी दांव पर लगा दे।